नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। क्राइम 1997 में आपका स्वागत है। आज का जो दिन है वो हो सकता है आने वाले 50 सालों में या 50 सालों के बाद, या हो सकता है 10 से 20 सालों में इतिहास बदलने वाले हैं। क्योंकि एक देश जो खुद को सुपर पावर कहता है, कहीं ना कहीं उसने इनडायरेक्टली ये साबित कर दिया कि वो कमजोर है। वो कमजोर क्यों है, इसके पीछे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक अच्छी खबर यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। अब करवाता वही है, अमेरिका ने करवाया है। खैर, ईरान ने मना कर दिया था कि वो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जंग इजराइल ने शुरू की थी, लेकिन खत्म वो करेगा। लेकिन इसके बाद भी वो मान गया और जंग रुक गई है। अब ये मान के चलिए कि इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं। ट्रंप भी परेशान है, इजराइल भी परेशान है। उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया या गलत डिसीजन ले लिया। सबसे बड़ा सवाल कि जिस मकसद के लिए ये 12 दिनों तक जंग चली, कितने लोग मारे गए, कितने मासूम मारे गए, उस मकसद में भी कामयाब नहीं हुए। पहला मकसद इनका था कि उनका जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसको तबाह कर दें। दूसरा था कि खामनेई को जो है सत्ता से हटा दें, तख्ता पलट कर दें। दोनों नहीं हुए, बल्कि उल्टा ये हो गया कि अभी तक जो लोग खामनेई का विरोध करते थे, जो जनता और सरकार के बीच में हम कह सकते हैं कि दरारें थी, वो पट गई। जनता का सम्मान सेना के प्रति और खामनेई के प्रति बढ़ता चला गया। और खामनेई ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अब ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो रुकने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी दादा आ जाए, अब ये रुकने वाला नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम किसी भी एजेंसी को इसकी जानकारी भी नहीं देंगे। देखिए, अमेरिका ने जो है B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें से फोर्डो, नतांज और इस्तेहान, इन पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा था कि उसने जो है उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये सब हुआ, इसके बाद ईरान ने अमेरिका के खाड़ी देशों में जो है एक अमेरिकी एयरबेस पर 6 मिसाइलें दाग दी। कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो अलग बात है, लेकिन 6 मिसाइलें जहां गिरी होंगी, कुछ तो नुकसान हुआ होगा। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और अमेरिका ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वरना जब अमेरिका जंग में शामिल हुआ था तो यही कहा जा रहा था कि अब जो है ये जंग ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि ईरान के साथ रूस खड़ा है। रूस ने यहां तक यह भी कह दिया था कि अगर ईरान को न्यूक्लियर की जरूरत पड़ी तो हम अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें ईरान को देंगे। चाइना उसके साथ अभी तक खुलकर नहीं आया था, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। और अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि अगर ये दोनों आ गए तो इस जंग का हाल क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। इसके बाद अब हमें यही लगने लगा है कि ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया जाए, वो भी शांति का नोबेल प्राइज उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि उनके एयरबेस पर 6 मिसाइलें मारी गई और उन्होंने कहा कि अब हम पलटवार नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि जंग रुक जाए। देखो, उनका हाल वही है कि कानून भी उनका है, दलील भी उनकी है, अदालत भी उनकी है, वकील भी उनका है। सो वो जो भी कर रहे हैं उन्हें खुद ही होश नहीं है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो 12 दिनों की जंग हुई, इसमें किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ, ये वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो है ये हम फिर से बता दें कि अमेरिकी जमीन पर हमला हुआ है। भाई अमेरिका का एयरबेस था, उस पर हमला किया, उस पर 6 मिसाइलें दागी, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया ना आना ये साबित करता है कि तुम कमजोर हो रहे हो, तुम्हारे घुटनों में अब ग्रीस नहीं रह गई, तुम्हारी बाजुओं में अब ताकत नहीं रह गई। तुम जो अब तक दुनिया को डरा रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर बता दो कि अमेरिका के प्रति जो अदर कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अब रुख जो होगा उनका उनका जो उसके प्रति नजरिया होगा, जैसे गांव का एक जमींदार हो और कभी तुम्हें पता लग जाए, उसकी बहुत धमक हो उस गांव में, और कभी तुम्हें पता लग जाए कि अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है, इसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, इसकी सारी जमीन चली जाएगी, तो आपका नजरिया तुरंत बदल जाएगा उसके प्रति। या जो तुमसे जमींदार से थोड़े से भी कमजोर लोग होंगे, जिनके पास पैसा पर्याप्त होगा बस जमींदार से थोड़े कमजोर होंगे, वो अब उसको आंख दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसा ही अमेरिका के साथ होने वाला है। दोनों को 12-12 घंटे की मोहलत दी गई थी। 12 घंटे की मोहलत इजराइल को, ईरान को दी गई थी कि अब आप हमला नहीं करेंगे। सो जब ईरान को यह पता चला कि 12 घंटे की मोहलत दी गई, ईरान नहीं माना, उसने लगातार उसके बाद भी हमले जारी रखे। अब हमने पहले आपको बता दिया कि इजराइल क्या चाहता था कि ये न्यूक्लियर बम ना बना पाए, इसलिए जंग चालू हुई थी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को खरोच भी नहीं आई। अमेरिका के जो B2 बॉम्बर थे उनके द्वारा हमला किया गया था न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर। ये जो है फोर्डो में ही हमला हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका दावा ये है, जो वो बताती, क्योंकि ये हर एक देश का रिकॉर्ड वो एजेंसी रखती है, तो वो एजेंसी ये बता रही है कि जो ईरान है उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ये दावा कर रही है। और ये भी है कि जो जो ईरान है उसने लगभग 83% यूरेनियम जो है वो उसका इनरिचमेंट कर लिया है। 83% से जो है न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता, बस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा बनेगा, काम वो उतना ही करेगा। और आने वाले टाइम पर अगर उसने 7% और कर लिया न्यूक्लियर इनरिचमेंट, और अभी कहते हैं कि 83% जो उसके पास है और लगभग 400 केजी यूरेनियम है उसके पास, उससे लगभग 10 बम बनाए जा सकते हैं, और एक पर्याप्त है मारने के लिए, 10 की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि फोर्डो में जो है लगभग 350 मीटर अंदर पहाड़ियों में जो है ईरान ने अपना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रखा है। अमेरिका ने के जो B2 बॉम्बर है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो आप उसको मार कैसे सकते हैं। ईरान ने जो है ऑफिशियली ये भी कहा कि मुझे पहले पता था कि जो अमेरिका है वो हमारे इन ठिकानों पर हमला करेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इजराइल के 28 मोसाद के जो एजेंट्स थे वो पकड़े गए थे, और ईरान को ये पहले खबर हो गई थी कि अमेरिका उन पर हमला कहीं ना कहीं करने वाला है। सो जिस वक्त हमला हुआ है उससे कुछ दिन पहले, या हम कह सकते 1-2 दिन पहले, सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें ट्रकों का जो है एक बहुत लंबी कतार दिखी है, उसके अंदर लंबी कतार है, और उसके जरिए जो है ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट को कहीं और पहुंचा दिया गया। कहां पहुंचाया गया ये किसी को नहीं पता।
सीज फायर हो चुका है लेकिन हमले हो रहे थे। इसके बाद क्या है कि ईरान ने यह भी कहा कि ना तो वो सीज फायर बंद करेगा और अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनको कोई रिपोर्ट भी नहीं देगा, और दुनिया में किसी की ताकत भी नहीं है जो उसको बनाने से भी रोक ले। मतलब सीधी चुनौती उसने दे दी है कि दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है जो उसको बनाने से रोक ले। 9 करोड़ की पॉपुलेशन है, धमक निकाल दी उसने सबकी। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट भी नहीं बंद करेगा वो। अब वो अमेरिका की बात तो मान नहीं रहा था। सो इसके बाद क्या हुआ कि पहले तो लोगों को लगा कि जब उसने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया तो जो नाटो के देश हैं वो अगेंस्ट में आ जाएंगे ईरान के, और सब जो है मिलकर जो है ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जब हाइफा और तेल अबीब पर मिसाइलें गिरी, इससे ही पता चल गया कि इजराइल जो है कमजोर पड़ चुका है, उसकी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लोग जो हैं छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं इजराइल। ये सच है। जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो बताया जाता था कि खोखलापन, वो भी बाहर आ गया कि 60% जो है एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इसमें किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, वो देख लेते हैं। तो फायदा ईरान को हुआ है। अब आप कहेंगे उसका इतना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर नुकसान में देखें तो बहुत से लोग मारे गए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है लेकिन कर नहीं पाए। बिल्डिंगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल की धमक थी वो खत्म हो गई मिडिल ईस्ट में। इजराइल की तो बिल्कुल खत्म हो गई। इजराइल की एक तो एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई कि ऐसा कुछ नहीं है, लगातार मिसाइलें मार तो वो भी सांसें उसकी भी रुक जाएंगी। दूसरी चीज क्या है, इतने बड़े बड़े उसके बिल्डिंगें तबाह कर दी गई हैं। पैसे की चलो कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका उसको मदद कर देगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो दादागिरी थी वो खत्म हो गई। ईरान का नुकसान अगर देखिए तो लगभग 17 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए, माली तौर पर बहुत नुकसान हुआ है उसको। तेल कारोबार का नुकसान हुआ है, टॉप कमांडर्स कुछ मार दिए गए। लेकिन ईरान ने एक चीज और साफ कर दी है कि वो खत्म हो जाएगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। कि आप भले ईरान का एक एक बच्चा खत्म हो जाए लेकिन वो सरेंडर नहीं करने वाला। और ये कब हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड पढ़ोगे तब जापान के साथ ये हुआ था। लेकिन तब अमेरिका अकेला था जब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, परमाणु बम था। आज अगर गिरा दिया तो मिलेगा फिर अमेरिका भी नहीं, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कई देश हैं जो ईरान का फेवर करते हैं और उनके पास न्यूक्लियर है। देखिए, वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अमेरिका जो है जब उसने हमला किया तो लग रहा था कि जो नाटो देश हैं वो उसके सपोर्ट में आएंगे और ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन फिर अमेरिका ने जो है खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम इसका बदला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने B-2 बॉम्बर से हमला किया और आपने हम पे 6 मिसाइलें दागी, हमारा हिसाब किताब बराबर। रूस और चीन जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार थे। सो अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान को कहीं और से मिल गया तो और खतरा बढ़ जाएगा। पहले तो
जब ईरान से कहा अमेरिका ने कि बॉम्बिंग स्टॉप करो, नहीं माना, उसने लगातार की। फिर चीन और रूस की मदद की गई। अभी ईरान के विदेश मंत्री जो है रूस गए थे, फिर वहां से जो है डिस्कस होता है, ईरान बॉम्बिंग रोकता है। लेकिन जब ईरान से कहा जाता है कि सीज फायर करो, 12 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, तो सीज फायर के लिए उसने क्या, जब उसने कहा करना ही है तो उससे पहले ही 6 मिसाइलें उसने मार दी, जब तक तेहरान तक आदेश पहुंचता इजराइल पर। और उसके बाद जो है सीज फायर कर लिया। देखो, इजराइल वही करता है जो व्हाइट हाउस से आदेश आता है, क्योंकि वहीं से अरबों रुपए की फंडिंग होती है इजराइल को। तो उसके बाद जो है व्हाइट हाउस से कॉल जाती है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, बेंजामिन नेतन्याहू को, और उनसे भी कहा जाता है कि जो तुम्हारा मकसद था वो पूरा हुआ हो या ना हुआ, लेकिन जो तुम चाहते थे वो हुआ, अब ये हमला बंद करो। दोनों को 12-12 घंटे की मोहलत दी गई है। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कल तक क्या होता है। कल तक क्या, हाँ कल तक देखते हैं, कल शाम तक क्या होता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, जो ईरान और सॉरी जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे वो नहीं हुआ। पहले तो चीज पर तख्ता पलट नहीं हुआ, दूसरी चीज न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद नहीं हुआ, तीसरी चीज सरकार और जनता में जो दूरी बनाना चाहते थे वो और बढ़ गई। दूरी जो बढ़ाना चाहते थे वो और करीब आ गए। सो ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल हार गया है ये जंग। बस वो हजम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हार तो चुका है, ये मान के चलिए।